हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में, और आज का सेशन पे हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशनल के बारे में। आप सब कुछ जानेंगे, ठीक है? चलो शुरू कर दे। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ताकत की, एक ऐसा फोर्स जो एक गिरते हुए सेब से लेके पूरे ब्रह्मांड को अपनी जगह पर बनाए रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। तो आखिर वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो ग्रहों को अपनी अपनी ऑर्बिट में घुमा रही है और हम सबको जमीन से जोड़े हुए है? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान करता आया है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे? पहले हम समझेंगे कि यह आकर्षण है क्या, फिर देखेंगे कि जमीन पर यह कैसे काम करता है, उसके बाद ऑर्बिट के नियमों को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे आसमान में तैरते हमारे सैटेलाइट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक यूनिवर्सल नियम से, जिसे हमें दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। अब ये जो परिभाषा है सुनने में थोड़ी भारी भरकम लग सकती है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ब्रह्मांड में हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, बस इतनी सी बात है। और इसी आइडिया को मैथ्स की भाषा में पिरोया गया है इस फॉर्मूला में। ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि दो चीजों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनके वजन मतलब मास और उनके बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करता है। तो इस फॉर्मूले में F है गुरुत्वाकर्षण बल, G एक कांस्टेंट है, m1 और m2 दोनों चीजों का द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी। मतलब सीधी सी बात है, चीजें जितनी भारी होंगी खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा, और वो एक दूसरे से जितनी दूर होंगी खिंचाव उतना ही कम होता जाएगा। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ग्रेविटी को काम करने के लिए टच करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स है, मतलब ये दूर से ही अपना असर दिखाता है। तभी तो सूरज बिना छुए भी पृथ्वी को अपनी ऑर्बिट में घुमाता रहता है, और इसी से समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है। अच्छा, तो अब जरा ब्रह्मांड से वापस अपनी धरती पर आते हैं। देखते हैं कि ये बड़ा सा यूनिवर्सल नियम हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। अक्सर हम ग्रेविटेशन और ग्रेविटी इन दो शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर इनमें एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क है। देखिए, ग्रेविटेशन तो वो यूनिवर्सल फोर्स है जो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीजों के बीच लगता है, जबकि ग्रेविटी वो खास फोर्स है जिससे पृथ्वी किसी चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। और जब हम पृथ्वी की ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये नंबर स्मॉल g बहुत जरूरी हो जाता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गैलीलियो ने बताया था कि अगर हवा न हो, मतलब वैक्यूम हो, तो पृथ्वी के पास हर चीज, चाहे वो पंख हो या पत्थर, इसी स्पीड से नीचे गिरेगी। अब वजन को महसूस करने की बात करते हैं। सोचिए, कोई एक लिफ्ट में खड़ा है। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो जो वजन महसूस होता है वो असली वजन के बराबर ही होता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट तेजी से ऊपर की तरफ जाती है तो भारीपन महसूस होने लगता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिफ्ट का फर्श हमें ऊपर की ओर धकेल रहा होता है, और ये धक्का ग्रेविटी के खिंचाव में जुड़ जाता है। और अगर खुदा न खास्ता लिफ्ट की केबल टूट जाए तो लिफ्ट और उसके अंदर का इंसान दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। उस वक्त वजन बिल्कुल महसूस नहीं होगा, मतलब जीरो वेट। इसी को भारहीनता या वेटलेसनेस कहते हैं, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम पृथ्वी के जबरदस्त खींच से बचकर स्पेस में जाते कैसे हैं? इसके लिए हमें ऑर्बिट के कुछ खास नियमों को समझना होगा। पृथ्वी की ग्रेविटी से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए एक खास स्पीड चाहिए होती है, और वो स्पीड है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, एक सेकंड में 11 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसे ही एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इससे कम स्पीड हुई तो ग्रेविटी वापस खींच लेगी। और एक बार जब कोई चीज स्पेस में पहुंच जाती है तो उसकी चाल केपलर के 3 नियमों से तय होती है। पहला नियम कहता है कि ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडे जैसे, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरा नियम बताता है कि जब कोई ग्रह सूरज के पास होता है तो तेजी से चलता है, और जब दूर होता है तो धीरे। और तीसरा नियम ऑर्बिट के साइज और उसमें लगने वाले समय के बीच का रिश्ता बताता है। कमाल की बात यह है कि यही नियम आज भी हमारे सैटेलाइट्स का रास्ता तय करने में मदद करते हैं।
तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स के इन नियमों की समझ ने हमें वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाने में कैसे मदद की जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। देखिए, हमारे ज्यादातर सैटेलाइट्स दो तरह के ऑर्बिट्स में घूमते हैं। एक है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट यानी जीईओ, जो बहुत बहुत ऊंचाई पर है, और दूसरा है लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो, जो धरती के काफी करीब है। और उनकी ऊंचाई ही ये तय करती है कि वो क्या काम करेंगे। तो ये ऑर्बिट्स काम कैसे करते हैं? एलईओ, जो निचली कक्षा है, उसमें सैटेलाइट बहुत तेजी से घूमते हैं और ये हाई क्वालिटी तस्वीरें लेने के लिए परफेक्ट है, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करता है। एमईओ मतलब बीच वाली कक्षा, जीपीएस नेविगेशन के लिए जरूरी है। और जियो, जो सबसे ऊंचा है, वो पृथ्वी के घूमने की स्पीड से ही घूमता है। नतीजा, वो हमें आसमान में एक ही जगह पर टिका हुआ दिखता है। इसीलिए मौसम और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यहीं रखे जाते हैं। अब एक सवाल और, कोई सैटेलाइट लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर अपने जियो ऑर्बिट तक पहुंचता कैसे है? सीधे ऊपर भेजेंगे तो बहुत सारा फ्यूल लग जाएगा। तो इसके लिए एक ज्यादा स्मार्ट तरीका इस्तेमाल किया जाता है, एक एलिप्टिकल रास्ता, जिसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या जीटीओ कहते हैं। इसमें सैटेलाइट धीरे धीरे अपनी ऊंचाई बढ़ाता है, जिससे काफी फ्यूल बच जाता है। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? साल 1957 में एक छोटे से सैटेलाइट से। इसका नाम था स्पुतनिक 1 और इसी ने इंसान के लिए स्पेस के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। तो एक गिरते हुए सेब से शुरू होकर हम आसमान में सैटेलाइट्स के जाल तक पहुंच गए, और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के एक नियम की वजह से। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि इसी समझ के दम पर हम भविष्य में और क्या-क्या कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।